फी वाउचर बनाने के लिए आपको सबसे पहले कलेक्शन मेन्यू के अंदर एंटर करना है। आप कलेक्शन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में फी वाउचर आ रहा होगा। आप फी वाउचर पे अगर क्लिक करते हैं तो ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। इस विंडो के अंदर वर्किंग करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक नेम सेट करना है। आप ड्रॉप डाउन करेंगे, इसमें जो भी आपके अवेलेबल बैंक हैं वो अपेयर हो रहे होंगे, आप उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने इशू डेट सेट करनी है। इशू डेट वो है जिस दिन आप वाउचर इशू कर रहे हैं। लेट सपोज अगर हम इसको यहाँ पे 28 फरवरी कर लेते हैं, यानी ये मार्च के लिए वाउचर इशू हो रहे हैं 28 यानी फरवरी के लास्ट डे पे। अगर ये आज की डेट भी होती तब भी अगर मार्च के लिए वाउचर इशू हो रहे होते तो आप इसको आज की डेट भी रख सकते थे। ये यूज़र की चॉइस है कि वो इशू डेट क्या रखना चाहता है और किस महीने के लिए वो वाउचर प्रोसेस कर रहा है। जब आप इशू डेट सेट करेंगे उसके बाद आपने ड्यू डेट सेट करनी है कि वाउचर जो है वो कब तक ड्यू डेट के अंदर रहेगा और ड्यू डेट की रेंज क्या है। लेट सपोज यहाँ पे मैं इसको 10 मार्च कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैंने एक्सपायरी डेट सेट करनी है कि एक्सपायरी डेट क्या होगी वाउचर की जिस दिन वाउचर उस जिस डेट के बाद वाउचर एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ हम इसको 15 मार्च ही रखते हैं, लेकिन अगेन ये यूज़र की चॉइस है कि वो इस वाउचर को कब एक्सपायर करवाना चाहता है। वाउचर इशू करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। ऑल स्टूडेंट के अंदर जो है आप पूरी क्लास के वाउचर एक साथ निकाल सकते हैं, किसी भी क्लास के किसी भी सेक्शन के, और सिंगल स्टूडेंट के अंदर आप किसी एक स्टूडेंट के वाउचर प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप ऑल स्टूडेंट के सिनेरियो में आते हैं तो सबसे पहले आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने सेक्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है कि किस महीने के लिए आप वाउचर प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे लेट सपोज अगर हम मार्च को एग्जांपल ले लेते हैं तो मार्च को हम क्लिक कर देंगे कि हमने मार्च के वाउचर प्रोसेस करने हैं। अब याद रखने की बात यह है कि अगर किसी स्टूडेंट ने फरवरी की फीस पे नहीं की तो ड्यूज के लिए आप फरवरी का मंथ यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप एरियर के थ्रू जाएंगे और आप विद एरियर पे चेक लगा देंगे। विद एरियर पे चेक लगाने के बाद जो एरियर की डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक वाउचर जो है वो मार्च के लिए इशू हो रहा है तो ऑब्वियसली मार्च जो है वो एरियर में नहीं आएगा। अगर ये वाउचर इशू डेट जो है वो 2 मार्च होती तब भी यहाँ पे लास्ट मंथ की लास्ट डेट सेट की जाएगी। यहाँ पे वो डेट सेट की जाती है जिस महीने का वाउचर निकालना है उससे पहले वाले महीने की लास्ट डेट। इस सिनेरियो में ये हो जाएगी 28 फरवरी। इंक्लूडिंग पास पेनल्टी विद रुपीज़, इंक्लूडिंग पास पेनल्टी विद रुपीज़ ये एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आपके जो वाउचर हैं, जैसे अगर आपने फरवरी के अंदर वाउचर इशू किए थे और उसके ऊपर एक पेनल्टी थी, लेट सपोज 100 रुपीज़, कि अगर वो वाउचर एक्सपायर हो जाता है तो 100 रुपीज़ या उसकी ड्यू डेट गुजर जाती है तो वो 100 रुपीज़ चार्ज होंगे। तो आप वो यहाँ पे आके पास पेनल्टी के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे अगर आप उसके ऊपर फर्दर कोई फाइन या सरचार्ज लगाना चाहते हैं तो आप इंक्लूडिंग पास पेनल्टी पे चेक लगा देंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको 250 कह देता हूँ तो अब ये 250 प्लस पिछले वाउचर के अमाउंट जो है वो ऐड अप होकर पास पेनल्टी अपेयर होगी वाउचर में। इसको अगर हम प्रीव्यू कर लेते हैं तो प्रीव्यू करने से मेरे पास इस वक्त यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स है और इन दो रिकॉर्ड्स के जो है वो एरियर और मंथली फीस दोनों अपेयर यहाँ पे हो रहे हैं। अब इसमें अगर मैं ये गलती करता यहाँ पे कि अगर मैं इसको 28 फरवरी की जगह 2 मार्च कर देता और फिर इसको प्रीव्यू करता तो आप ये देखेंगे कि जो पहला रिकॉर्ड है मेरा उसके एरियर जो है वो 6,000 रुपये हो गए, जो कि सही नहीं है क्योंकि इसके अंदर मार्च के अमाउंट भी ऐड हो गई है। ऑलरेडी मार्च का अमाउंट जो है मंथली फीस में आ रहा है, इसलिए हमें हमेशा एरियर की डेट को वो डेट सेट करनी है कि जिस महीने के हम वाउचर इशू कर रहे हैं उससे पिछले महीने की लास्ट डेट हमने यहाँ पे सेट करनी है। या जितने भी मंथ्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उन मंथ्स के अलावा जो भी महीना अवेलेबल है उसकी लास्ट डेट सेट करनी है। आप ये एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो सेकंड वाला रिकॉर्ड है उसके अंदर जो है अमाउंट चेंज नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि इस स्टूडेंट की जो एडमिशन डेट है वो 10 फरवरी यहाँ पे रखी गई है, लेकिन स्टूडेंट नंबर 1 की जो डेट एडमिशन रखी गई है वो 1 फरवरी रखी गई है। इसलिए जो है ये यहाँ पे क्योंकि जो सेकंड स्टूडेंट है इसकी फीस 10 मार्च को ड्यू होती है, इसलिए इसके अंदर एरियर जो है वो ऐड नहीं हुए, लेकिन जो स्टूडेंट नंबर 1 है उसमें एरियर ऐड हो गए। तो वाउचर इशू करने का ये सिंपल तरीका है और मेरा ख्याल है कि इसमें आपको
जो फर्स्ट स्टेप के अंदर वाउचर इशू करने का प्रोसेस है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें यहाँ पे आपको करंट पेनल्टी जो है वो नज़र आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि करंट पेनल्टी यानी ये वाउचर जब प्रोसेस ड्यू डेट अपनी पूरी कर ले उसके बाद अगर कोई पेमेंट करता है तो उसको करंट पेनल्टी अगर आपने चार्ज करनी है तो यहाँ वो ओपन अमाउंट है, आप यहाँ पे ओपन अमाउंट को सेट कर सकते हैं। लेट सपोज हम इसको 100 रुपीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक रिमार्क्स नज़र आ रहा है, अगर आप वाउचर के नीचे कोई रिमार्क्स देना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। रीप्रिंट वाउचर इस सूरत में यूज़ होगा जब एक वाउचर किसी भी पेरेंट ने मिस कर दिया है और अब वो चाहता है कि आप उसको रीप्रिंट कर दें वाउचर। तो आपको सिंपली उसका वाउचर नंबर चाहिए होगा और आप वाउचर नंबर यहाँ पे जैसे ही एंटर इंसर्ट करके एंटर करेंगे तो वो वाउचर खुल जाएगा। प्रीव्यू के बाद अगर आप इसका प्रिंट आउट देख लें तो प्रिंट आउट के अंदर आपको वाउचर की रिपोर्ट नज़र आ जाएगी और वाउचर की रिपोर्ट के अंदर सारे वाउचर एक गो में आ रहे होते हैं। अब इसमें रिकॉर्ड नंबर 1 का वाउचर इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल है। रिकॉर्ड नंबर 1 में मैंने अभी इसको ठीक नहीं किया है तो एरियर 6000 ही आ रहे हैं और मंथली फीस 3000 आ रही है। एरियर पेनल्टी 250 जो मैंने वहाँ सेट की थी और ये सारा अमाउंट ऐड होने के बाद 9250 है। अब जो हमने करंट पेनल्टी लगाई थी, पेनल्टी स्लैश फाइन आफ्टर ड्यू डेट, वो 100 रुपीज़ है। तो अगर कोई इस डेट के बाद पेमेंट करेगा तो वो ये करेगा। वाउचर नंबर 2 को अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें भी एग्जैक्टली यही है कि 3000 रुपये एरियर है, 3000 रुपये इस महीने की मंथली फीस है। पास पेनल्टी के ऊपर जो एरियर पेनल्टी लगाई गई है वो 250 है और पेएबल बाय ड्यू डेट जो है वो 6250 है। और वही अगर आप इसको बाद में पे करते हैं ड्यू डेट गुजरने के बाद तो 100 रुपीज़ फर्दर और ऐड हो जाएंगे। इस वाउचर में आपको वाउचर नंबर, इशू डेट, ड्यू डेट, वैलिड डेट ये नज़र आएगी। उसके अलावा आपको बैच रोल नंबर, स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सारी नज़र आ जाएगी, फादर का नेम नज़र आ जाएगा और इस तरह की सारी चीज़ें आपको अपेयर होती हुई नज़र आ जाएंगी।